तीनों धाराओं में तन मन धन से संकल्पित मेरे गुरु भाई बहन एवं छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सादर जय माता की जय। सर्वप्रथम चार पंक्तियों से मां गुरुवर के चरणों में नमन बंदन करता हूँ कि जिनकी कृपा की एक बूंद से ये पतझड़ और पेड़ पौधे भी खिल जाते हैं। जिनकी कृपा की एक बूंद से ये पेड़ पौधे और पतझड़ भी खिल जाते हैं। जिनकी कृपा की एक दृष्टि से मुरझाए फूल भी खिल जाते हैं। अरे हमारे तो रोज चार धाम होते हैं, हमें तो रोज मां गुरुवर साकार दर्शन देते हैं। मां गुरुवर के चरणों में हमने उस पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम से पूर्ण एकाकार मूल ध्वज से साकार हुई आरती की और चारों धाम हमें अपने आप मिल जाते हैं, हमें अपने आप मिल जाते हैं। बहुत ही हमारे सौभाग्यशाली वो क्षण होते हैं जब हमें मां भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे जैसे कई व्यक्ति इस संसार में फिर रहे हैं और उन्हें इस साधना आराधना से भी कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें केवल अपने बिजनेस व्यापार और अपने कार्य से मतलब रहता है। लेकिन मां गुरुवर ने हमें ही क्यों चुना इस कार्य के लिए? क्योंकि जब हम पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में पहली बार जाते हैं तो जो हमारे अवगुण होते हैं वो पापनाशनी मैया में स्नान करने से पूर्णता कुछ न कुछ तो नष्ट हो जाते हैं और उसी के माध्यम से हमें गौशाला में उस सेवा भाव से कार्य करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण हमें यह होता है कि उस पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में नित्य प्रति मां भगवती का यह गुणगान होता है और गुरुदेव जी महाराज का सुबह शाम हमें प्रणाम मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हमारे अंतःकरण के सभी पाप दोष कुरीतियां सब नष्ट होने लगती है। तो गुरुदेव जी महाराज ने हमें इस समाज में हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें उसके लिए 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं प्रदान की हैं, जो आप दिव्य छवि के ऊपर ये ध्वज देख रहे हो। यह कोई साधारण ध्वज नहीं है, अपने मेन गेट में लगाइए कि आपका घर भी मंदिर का स्वरूप ले रख सके। और दूसरी क्रिया के रूप में मैया गुरुवर की छवि में यह ललाट में यह कुमकुम का तिलक देख रहे हो, इसे भी अपने रचका के लगाने से हमारा आज्ञाचक्र आच्छादित रहता है। और जो छोटी छोटी बुराइयां होती है कि कोई कहता है इसको जादू टोना हो गया है, तो विश्वास करिए यदि आप इस कुमकुम के तिलक को लगाकर संसार में भी चले जाएंगे तो संसार में भी कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। और तीसरी क्रिया के रूप में ये रक्षा कवच, जो भाई बहन रक्षा कवच डालते हैं और बहनें लोग रुमाल डालती है, अच्छा रुमाल, तो एक गर्व के साथ अपने गले में इस रक्षा कवच को डाले करें। जब भी आप किसी भी परिस्थिति में हो इस रक्षा कवच को डालें और आप यदि कहीं जा रहे हैं तो इसको गर्व के साथ डालें कि हमें यह मां गुरुवर का अस्त्र प्रदान हुआ है, तो हमें इसे गर्व के साथ डालना चाहिए। चौथी क्रिया के रूप में शक्ति जल, जो आपको अभी प्रसाद के रूप में प्रदान होगा। इस शक्ति जल के प्रभाव से हमारे अंदर जो शरीर में बुराइयां होती हैं और कोई रोग बाधा होती हैं तो नित्य प्रति कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार शक्ति जल का सेवन करें और आपकी बुराइयां दूर होने लगेगी। 5वीं क्रिया के रूप में गुरुवार का व्रत, जो व्रत बुधवार की मध्यरात्रि से प्रारंभिक हो जाता है, इस व्रत को रखा करे, क्योंकि इस व्रत को गुरुदेव जी महाराज स्वयं रखते हैं अपने शिष्यों के कल्याण के लिए। गुरुदेव जी महाराज को कोई साधारण किसी न समझे, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज ने कहा है यदि समय भी आ गया तो मैं अपना एक रोया अपने भक्तों समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दूंगा। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऋषि इतना अच्छा जीवन जी रहा हो जिसने मां भगवती के चरण स्पर्श किए हो और मां भगवती से साकार रूप में मृत्युक्षा का वरदान दे रखा हो? इस कलयुग में इनके समान कोई दूसरा गुरुवर नहीं है और ना ही होगा। ये गुरुदेव जी महाराज ने हमें समझाया है और आप सभी लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि उस नवरात्रि के पावन पर्व में परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का 3 दिवसीय शक्ति चेतना जन जागरण आत्म उत्थान शिविर जो होने जा रहा है, तो आप सभी से आमंत्रित मैं हाथ जोड़कर करता हूँ कि भैया बहन जितने भी लोग नए मां भक्तों को लेवा जाना चाहें और मां गुरुदेव की विचारधारा से जोड़
हमारे गुरुदेव जी का लक्ष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देश को नशा मुक्त करना है तो इनकी शरण में जुड़ना पड़ेगा। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मां भगवती सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करके जय माता की जय।